आप अच्छे कम्युनिकेटर, आप अच्छे स्पेशलिस्ट, आप अच्छे प्रोफेशनल, आप ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकते जब तक आपका दिल और दिमाग और आपकी रूह जो है वो एक कनेक्टेड वन पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिंध हेल्प से आपका मेज़बान इलाही बख्श एक और नए प्रोग्राम लर्निंग माइंड वेब सीरीज के साथ। कम्युनिकेशन इंसानी ज़िंदगी के वजूद की दलील है और ये अमल दिन रात जारी रहता है। इंसानी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन की बड़ी अहमियत है। ये कम्युनिकेशन ज़बान के ज़रिए से हो, चेहरे के तासुरात से हो, अलामत के ज़रिए हो या फिर इशारों के ज़रिए से, ये ज़िंदा रहने की दलील है। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ज़िंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल कामयाबी होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितने ज़रूरी हैं, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, कौन से मॉडर्न रूल्स और मेथड्स को फॉलो करके हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज हम लर्निंग माइंड वेब सीरीज में बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन फॉर सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हम अपने मेहमान से सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए कैसे हम अपने आप को स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड सोशली बेहतर बना सकते हैं। बगैर किसी ताखीर के हम चलते हैं अपनी मेहमान की तरफ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तैयबा खान, जो कनाडा में रहती हैं और एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप इलाही साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ठीक है। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे सिंध हेल्प की टीम की तरफ से और हमारे सब व्यूअर्स की तरफ से। आप हमें टाइम दिया मैं और आपका आप शुक्रिया अदा हमारे करूंगी, साथ। मैं सिंध हेल्प का शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी यूथ की मदद कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत बहुत खुशी से करूंगी। जी थैंक डॉक्टर यू। साहब, शुक्रिया आपका, थैंक यू। हम बाकायदा अपने उन्वान की तरफ जाते हैं और हमारा एक सेशन दोस्तों को बताते चलें कि जो हमारे सुनने वाले हैं, इस सेशन में हम आज लर्निंग प्लस जो है कम्युनिकेशंस के स्किल्स क्या हैं ये डिस्कस करेंगे और एज पर फॉर्मेट हम अपने गेस्ट के तारुफ भी होगा। तो आप जो है हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट देखें और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको जो है ये बहुत फ्रूटफुल होगा और हेल्पफुल होगा कि लाइफ में अपने कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब भी आप अपने बारे में बताएं और आप क्या कर रही हैं, क्या आपके स्किल्स हैं और जो है डॉक्टर तैयबा कनाडा में क्या करती हैं। मेरे ख्याल से इलाही साहब बेस्ट ये होगा कि मैं अपने साथ जो मैंने कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी ऑडियंस के साथ, वो मैं अगर आपके साथ शेयर कर लूँ इस वक्त। अगर आप मुझे इजाजत दे दीजिए, आपको स्क्रीन फर्स्ट शेयरिंग की इजाजत जी जी देंगे। जी आप कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिंध हेल्थ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करके जो थोड़ी बहुत मैं मदद कर सकती हूँ उसमें अपना हिस्सा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर तैयबा खान है। बाय प्रोफेशन मैं डेंटिस्ट हूँ। मैंने डेंटिस्ट्री की थी कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से। वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया और वहाँ पर जिस टाइम पे मैं पढ़ रही थी मैं काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट होती थी और काफ़ी सोसाइटीज़ वगैरह में एक्टिवली हिस्सा लेती थी। तो उसी टाइम पे मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ जो मैं बचपन से था, लेकिन थोड़ा हेल्थ केयर की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कि मैं कम्युनिकेशंस में इंटरेस्टेड होना शुरू हो गई। वहाँ 1-2 मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिली और जब मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मुझे अपना इंटरेस्ट बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी वालिदा जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने जब मेरा ये इंटरेस्ट देखा तो वो बहुत मुझे सराहा और मुझे कहा कि बेटा ये चीज़ अपनी कभी लाइफ में नहीं छोड़ना, ये अपनी हैबिट जो है ना, ये अपना राइटिंग का जो करियर है इसको कभी नहीं छोड़ना। तो ये मेरी वालिदा की दुआएँ हैं, मेरे वालिद साहब की दुआएँ हैं कि इस बेसिस पे जो मैंने काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे आज बहुत डिफरेंट जगहों पे बहुत रिस्पेक्ट दिलाई है। मैं काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है पिछले 15 सालों में। इनमें छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बड़ी भी हैं। मैंने पाकिस्तान में भी बहुत काम किया और अभी मैं कनाडा में भी डिफरेंट जगहों पे काम कर रही हूँ। लेकिन इन सब का ताल्लुक एट द कोर ऑफ इट वाज माय इंटरेस्ट इन हेल्थ केयर कम्युनिकेशंस।
इस लिहाज से मैं काफ़ी हद तक समझती हूँ कि आई एम वन ऑफ द फर्स्ट हेल्थ केयर कम्युनिकेटर्स, क्योंकि मैंने इस शोबे को एज अ फुल टाइम करियर लिया। बहुत सारे लोग जो कम्युनिकेशंस करते हैं हेल्थ केयर की फील्ड में, वो इसको एज एन एडेड ऑन करते हैं या इसको एज पार्ट ऑफ देयर जॉब करते हैं। लेकिन मैंने कम्युनिकेशंस को बहुत एक्टिवली परस्यू किया, और उस टाइम पे परस्यू किया जिस वक्त कम्युनिकेशंस और हेल्थ केयर कम्युनिकेशंस का कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। उस वक्त मैं यूके को फॉलो करती थी। उस समय यूके से बहुत इंस्पायर थी, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशंस की फर्स्ट डेवलपमेंट हुई है, और 15 साल मैंने उसको परस्यू करते करते फिर मैंने अपने आप को 15 साल में डेवलप किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत डाइवर्स और बहुत एक्सटेंसिव और बहुत यूनिक पोर्टफोलियो बना इसकी बदौलत। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी पाकिस्तान में काम किया है, और मैं अभी यहाँ कनाडा में भी पढ़ा भी रही हूँ, और बहुत सारे पेशेंट एडवाइजरी ग्रुप्स में एज अ बोर्ड मेंबर भी काम कर रही हूँ, जहाँ पे मैं हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड लोगों को एडवाइस करती हूँ। और इसके अलावा इस बात पे भी बात करती हूँ कि हमें अपना कम्युनिकेशन पेशेंट्स के साथ कैसा करना चाहिए। CPSP में भी मैंने, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान में भी मैंने बहुत डॉक्टरों को कम्युनिकेशंस पे ट्रेनिंग दी है कि डॉक्टर्स अपने मरीजों से कैसे बात करें, जो एक बहुत कॉमन शिकायत होती है हमारे मरीजों को अपने डॉक्टरों से। सही है, सो जबरदस्त डॉक्टर साहबा, आपको बहुत माशाल्लाह अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, और आज हम जो है आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मतलब आप जो है हमें प्रोफेशनल और पर्सनली तो जबरदस्त, आप जो है हमारे नाजरीन, हमारे यंगस्टर जो हैं आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। प्लीज गो। इंशाल्लाह, उम्मीद है, उम्मीद है। तो मैं कुछ चीजें यंगस्टर्स को इस साथ शेयर करना चाहती थी। कुछ जो आपने मुझे टॉपिक दिया है ना, ये बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक दिया है इलाही साहब, क्योंकि ये आधे घंटे में आप कम्युनिकेशन के चैंपियन नहीं बन सकते। अच्छा। 15 साल के बाद भी मैं अभी भी बहुत ठोकरे खाती हूँ और बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ मैं अभी। सो देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न इन दिस एरिया, एंड दिस इज अ वेरी डायनामिक एरिया। लेकिन ये कि यंग जनरेशन को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उनको कुछ चीजें समझा सकती हूँ, और फिर उसके बाद वो अपने रास्ते का तयन खुद करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करके जो मैं फर्स्ट चीज जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, मैं इस आयत को करती हूँ, ओ माय सस्टेनर ओपन माय हार्ट एंड मेक माय टास्क इजी फॉर मी एंड लूजन द नॉट फ्रॉम माय टंग सो दैट दे माइट अंडरस्टैंड माय स्पीच। इलाही साहब, आपको याद होगा कि ये कुरान शरीफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, बेशक। अगर आपको याद हो। बेशक बेशक। तो अगर आपको मालूम हो तो थोड़ा सा शेयर करेंगे कि क्या आपको आइडिया है ये कौन सा वाक़या था हजरत मूसा का? हजरत मूसा के बारे में है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जो है दुआ मांगी थी कि मुझे जो है स्पीच, जो मैं उन लोगों को जो है जो तबलीग के लिए जाएं, तो मैं जो हूँ अपनी बात जो है क्लियर कर सकूं। तो अल्लाह बिल्कुल, तबारक व बिल्कुल। तआला से दुआएं मांगी थी, तो वो दुआ जो है आगे चल के कबूल हुई थी कि उनको जो है हेल्पफुल जो है बात करने में आसानी हुई थी। बिल्कुल, उसका बिल्कुल। जिक्र, तो उसका ये तज़किरा आया हुआ है इस आयत में। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखा जाए हम उस एंगल से सोचते ही नहीं है, इसको कम्युनिकेशन एंगल से नहीं सोचते। मैं इसको हमेशा कम्युनिकेशन एंगल से सोचती हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो खुदाए ताला की एक बहुत बुजुर्ग हस्ती थे, अल्लाह ताला ने उनको बनाया, उनको बहुत इल्म दिया था। लेकिन जब उनके सामने एक चैलेंज रखा तो फ़िरौन जैसा चैलेंज रखा था कि जाइए और उसको तबलीग दीजिए। तो बेशक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अ, कुछ हद तक अपने आप पे शायद भरोसा नहीं करते थे, कि उन्होंने कहा कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दीजिए, और मेरी ज़बान की लुकनत है जो वजह बन सकती है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं। और उन्होंने अल्लाह के मैसेज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, उन्होंने अपनी इनएडिक्वेसी जो उनकी कमी थी उसको ज्यादा उन्होंने फोकस किया। लेकिन हम इंसान जो होते हैं, हमारी ये टेंडेंसी होती है, यही हम इंसानों का और लोगों का और खुदा का फर्क होता है। लेकिन उन्होंने फिर ये दुआ मांगी थी। इसका एम्फेसिस मैं इसलिए करती हूँ हमेशा इलाही साहब, कि नबी भी जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे तो उन्होंने भी अल्लाह से ये दुआ मांगी कि हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा कर दीजिए, कि हमारा पैगाम जो है वो सच्चाई के साथ सही तरीके से, और जो जितना ये जितना ये मुतबरक किस्म का पैगाम है, ये लोगों के पास गलत ना पहुंचे।
So the importance and the value of communicating this message was so big और so important in their minds कि वो अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह हमारे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, राइट? तो फिर हम तो बहुत ही अदना चीजें हैं, और हमारे लिए तो हमारे अंदर तो और भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन का फ्लॉ नहीं है। तो जब हम ये चीज सोच के हम जब कम्युनिकेशन को अप्रोच करते हैं तो हमारे अंदर एक हम्बलनेस आ जाती है इलाही साहब। फिर हम सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, और जो भी हम करें वो हम ये सोच के करें कि वी हैव टू रीच आउट टू द पर्सन विद ऑल आवर कॉन्शियस एफर्ट। सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि हमें समझने की जरूरत है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो इलाही साहब, एक मेरा फिर इस पे एक सवाल है कि आपके ख्याल में इंसान और जानवर में क्या फर्क है? बोलने का ही है, हम जो है बात करने का है, हमें इंसान को जो है वो ताकत दी गई है, तकवीयत दी गई है कि हम बोल सकें, हम अल्फाजों को चुनाव कर सकें, हम जो है उन्हीं के जरिए कम्युनिकेशन कर सकें। हम इंसान बिल्कुल में बिल्कुल, यही डिफरेंशिएट है, आई थिंक सो। यस यस, बिल्कुल आपने सही बात करी कि जब जानवर हमारे पास कोई नीड के साथ आता है तो उसकी कोई नीड होती है, उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, उसको चोट लगी हुई होती है, या वो कोई तवज्जो मांग रहा होता है। लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ने ये खासियत दी है कि जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम इस वक्त खाना नहीं खा रहे, हम सब पानी ही नहीं पी रहे, सही? लेकिन हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ, आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं। तो हमारा जो पर्पस है एक इंसान का कम्युनिकेट करने का पर्पस, सिर्फ उसकी बेसिक नीड पे खत्म नहीं हो जाता कि मुझे पानी चाहिए, मुझे चाय चाहिए या मुझे खाना चाहिए। हमारी नीड ये हो जाती है कि हम एक दूसरे के साथ आइडियाज, कॉन्सेप्ट, फिलोसफी के ऊपर बात करें। और बिल्कुल जो आपने सही बात कही कि हम अशरफुल मखलूकात जो हैं वो इसी वजह से कहलाते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम अपनी जात से निकल के आगे सोच सकते हैं। एंड दैट इज वाई वी कम्युनिकेट, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू आवर नीड्स। अच्छा, मैं अब आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी इलाही साहब, और मैं आपसे एक क्विक क्वेश्चन करूंगी, आपने बगैर सोचे समझे जवाब देना है, ठीक है? अगर ऑडियंस हो तो डेफिनेटली हम ऑडियंस से भी ये सवाल करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, अब आप मुझे बताइएगा, उस सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? रेडी हैं आप? अच्छा, ये दो चिड़िया है या एक चिड़िया? पहले इंस्टेंस में आपको क्या लगा? मुझे दो लग रही हैं, दो चिड़िया हैं ये। अच्छा, लेकिन गौर से देखें तो आपको क्या पता चलेगा? गौर से देखेंगे तो एक है। एक है। तो ऐसे अब मैं जब ये ग्रुप में कराती हूँ ना, मैं ये नोटिस करती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक चिड़िया है, कुछ लोग कहते हैं कि दो चिड़िया है। तो फिर मैं एक सवाल करती हूँ सबसे कि मुझे ये बताएं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब मैंने आपको एक ही चीज दिखाई, एक ही मोमेंट पे दिखाई, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि दो ग्रुप बन सकते हैं जो कहें कि दो चिड़िया और एक चिड़िया? तो ये जो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, ये हम अपने जहन में अभी रखेंगे लाई साहब। अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो आपको इस चीज की वैल्यू समझ में आना शुरू होगी। राइट। लेकिन वाई इज दिस टॉपिक सो इम्पोर्टेंट, और खास तौर पे इस जमाने में क्यों इतनी जरूरत हो गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब हम दुनिया में एक ऐसे टाइम पर आ गए हैं जब हमारे अंदर एक बर्दाश्त का मादा खत्म होता जा रहा है। हम दूसरे की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, हम दूसरे को समझने के लिए रेडी नहीं है, और एक तफर्रुकात जो हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं ना, हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी इन सेल्फ, ये हमें डिवाइड करते जा रहे हैं। बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि हम सुनने के लिए बात करते हैं, हम समझने के लिए बात नहीं करते। एंड समटाइम्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि हम ये वी शुड हियर व्हाट इज इन सेड, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बात क्या हो रही है, बजाय इसके कि सिर्फ जवाब देने की कोशिश करें, राइट? सो एक तो मेरे ख्याल से ये बहुत इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, मेरा बहुत जाती तौर पर इस एरिया में इतने सालों काम करने के बाद मैंने ये बात समझी है कि इट इज अ की टू पर्सनल एंड करियर सक्सेस। अगर जिसको कम्युनिकेशन करनी आती है वो सक्सेसफुल होता है। मैंने बहुत ज़हीन लोगों को भी देखा है जिनको बात नहीं करनी आती और इस वजह से वो पीछे रह गए, लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके अंदर सिर्फ एक फन था, वो था कमाल से बात करना, और वो आगे चले गए जिंदगी में। तो द ओनली थिंग आई थिंक द सक्सेस फैक्टर कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस। लेकिन इसमें जो मैं आपको चिड़िया वाली दिखा रही थी एग्जाम्पल, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जहन में, बिकॉज हम अपने जहन से एक आइडिया दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमने अपनी बात बेहतरीन तरीके से सामने वाले के पास पहुंचा दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हम डॉक्टरों में ये खराबी है कि जब हम पेशेंट से बात करते हैं ना, हम बहुत ज्यादा अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं,
और राइट। हम बड़ी-बड़ी टर्म्स यूज़ हाँ, करते हाँ, हैं। ये आपको हाइपरटेंशन हुई है। जो हम आम बंदा समझ नहीं पा रहा होता, आम पेशेंट को क्या पता, बिल्कुल, वो डिफरेंट बिल्कुल। बैकग्राउंड इट्स से आ रहा होता है। सही, सही, बिल्कुल। तो डॉक्टर ये समझता है कि भई मैं तो हाइपरटेंशन तो इतनी आराम सी चीज़ है, इसको किसी को समझाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वो उसके ज़हन में इल्यूज़न ये होता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ, जिसको हम कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज, कि मैं क्योंकि इस बात को जानता हूँ, इसलिए सामने वाला भी इस बात को समझता है। तो जब हमारे अंदर ये इल्यूज़न या परसेप्शन हो जाती है, वहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन खराब हो जाती है। तो आई थिंक कि इससे हमने ये तो असेस कर लिया कि कम्युनिकेशन हमारे लिए, हम किसी भी ज़िंदगी के एरिया में जाएँगे, हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस तो रखता है, जो आपने भी शुरू में एम्फसाइज़ करी। अब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हमें बहुत सारी रूल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम स्टडी करते हैं एज़ अ सब्जेक्ट। लेकिन मैं आपके साथ आज स्टूडेंट्स के लिए 3 रूल्स पहले शेयर करूँगी। 3 बेसिक रूल्स दैट दे मस्ट दोबारा रिव्यू जानते करते हैं, जो आपने अभी बताया, हमें ये बताया कि हमें जो कम्युनिकेशन है वो हमारी परसेप्शन जो है हमारी कुछ डिफरेंट होती है, और कम्युनिकेशन में परसेप्शन और प्लस कम्युनिकेटर जिससे कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं हम उनसे जो है हम जो है एक होकर एक लेवल पे जाके बात करनी चाहिए। ये बेनिफिट है, और कम्युनिकेशन होना तमाम अहम है। इंसान जो है कम्युनिकेशन से ही अपने आप को अहम समझता है, और कम्युनिकेशन से ही अपने आप को कम समझता है, और कम्युनिकेशन से ही वो लोगों को बेहतर तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर सकता है। अब हम जा रहे हैं कम्युनिकेशन के अहम टिप्स की तरफ। प्लीज वो बिल्कुल। आप हमारे जो साथ। मैंने 15 साल में डिफरेंट लोगों से बात करके, चाहे लोकली चाहे इंटरनेशनली, और मैं मुझ पे अल्लाह का बहुत फजल रहा कि मैंने बहुत कामयाब तरीन लोगों से, यानी कि जो नोबेल प्राइज के लिए भी रेकमेंड हुए थे, मैंने उनके साथ बैठ के भी वन ऑन वन बात करी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने रिक्शे ड्राइवर से भी कराची में बात करी है, जब उनको बताती थी कि यहाँ पर जाना है, यहाँ पे हमको जाना है, तो मुझे प्लीज जरा वहां जल्दी से पहुंचा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि उस तमाम 15 सालों में जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें सीखी, जो मैं समझती थी कि दे वर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, और जो मैंने बारहा गलतियां कर करके सीखी, वो ये 3 रूल्स थे जो मैं समझती हूँ कि वो अगर किसी को समझ में आ जाए तो वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है जी। जबरदस्त। सो पहला तो ये रूल है कि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट लिसनिंग एंड इट इज नॉट अबाउट टॉकिंग। अच्छा, हम तो सब बोलने पे अपनी एक्सपर्टीज यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम हर मौका हाथ से नहीं जाने देते। कोई मौका नहीं जाने देते हम लोग। जी। बिल्कुल। हज़रात जो होते हैं उनको घर में बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो वो ऑफ़िस में जाके बोलते हैं, और ख़वातीन जो है वो ऑफ़िस में नहीं बोल पाती, तो वो घर में राइट। आके बोलती हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट एक रूल है कम्युनिकेशन का, वो ये है कि यू शुड हैव दिस एबिलिटी टू लिसन टू पीपल। और लिसनिंग में भी हम बात करते हैं नॉट हियरिंग, कि हमने कान में एक तरफ से आवाज डाली, दूसरी तरफ से निकाल दी। इट्स नॉट अबाउट हियरिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि हम बात क्या कर रहे हैं, उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इस हवाले से, उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, और हमें किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कई दफा जस्ट बाय लिसनिंग टू अ प्रॉब्लम you can analyze the actual problem behind it and you can solve it. ये फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, मैं मेडिकल का क्योंकि मेरा जरा ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली मैं मेडिकल का एक वो दूंगी। लेकिन कई दफा हमने देखा है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत अपसेट होते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा हो रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी सिर्फ बात सुन के हमें आइडिया हो जाता है कि वो एक्चुअल बात जिस पे वो लड़ रहे हैं या हमसे नाराज हो रहे हैं, दैट इज नॉट द रीजन इज समथिंग एल्स। तो लिसनिंग जो होती है वो हमें ये एडवांटेज देती है कि हम दूसरे पर्सन को अगर हम अच्छी तरह रीड कर सकते हैं, और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी एक्चुअल थिंकिंग बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द थिंग्स व्हाट ही इज सेइंग और शी इज सेइंग, क्या चल रही है। सो दैट इज द फर्स्ट रूल आई हैव लर्न। इलाही साहब एक बहुत अच्छी किताब है, आई एम श्योर कि आपसे मुझसे पहले जो गेस्ट आएंगे उन्होंने भी इसका रेफरेंस दिया होगा। इट इज अ बुक कॉल्ड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो ये किताब मैं बहुत रेकमेंड करूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त या जो लोग भी सुन रहे हैं वो डेफिनेटली इस किताब को पढ़ें। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे रूल्स बताए हैं, लेकिन उसमें एक रूल जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड।
सो इससे मुराद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी बात को समझें और आपकी बात को अहमियत और फोकियत दें और आपकी बात के ऊपर कन्विंस हो, वट एवर ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू अचीव, क्योंकि जहन में ये रखिए कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं हम कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बगैर ऑब्जेक्टिव के कम्युनिकेशन नहीं करते, वो शोर कहलाता है, राइट? सो हमारे लिए फिर इसलिए बहुत जरूरी होता है कि वी शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दूसरे पर्सन के जहन में क्या है, वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है इस कम्युनिकेशन से, इस डायलॉग से, और फिर हम अपने अपने पर्पस को उसके लिहाज से कन्फिगर करें। अगर हमें ये टेक्निक समझ में आ जाए तो आप यकीन करें आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं फॉर एनीथिंग। दैट इज द ट्रिक, बट द की इज यू शुड बी लिसनिंग वेरी क्लोजली. So that is the one rule that I have learned over the years. जबरदस्त आपने रूल बताया। रूल नंबर 1, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब दोस्तों को ये बताते चलें कि हमारी ये बुक जो है हमने इसको एनिमेटेड करके सिंध हेल्प यूट्यूब पे हमने जो है ये लिंक रखा हुआ है। आप एज एनिमेटेड जो है ये बुक का समरीज देख सकते हैं और उस पॉइंट को हमने अच्छा खासा एक्सप्लेन किया हुआ है जो स्टीफन कवे ने वहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो आज हम देखें किताब पढ़ने की कितनी इम्पोर्टेंस है, जो हम पॉइंट्स जो है भूल जाते हैं। ऐसे ही हमें एक्सपर्ट, ऐसे ही डॉक्टर तैयबा जैसे हमें एक्सपर्ट, वो अपने फील्ड से, अपनी लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे हमें वो चीजें शेयर कर रहे हैं। तो हम ये चीज, हम रूल हमेशा याद रहे हैं हमारी जिंदगी में। जी डॉक्टर साहबा आगे करिए। दूसरा रूल मैं शेयर करूंगी, वो एक रूल तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि ये एक चीज है जो आप बारहा जिंदगी में देखेंगे, अपने साथ भी होते हुए और दूसरों के साथ भी होते हैं, ठीक है? वो ये है कि हम वही देखते हैं और वही सुनते हैं और वही समझते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। ये हमारी अच्छाई भी होती है और ये हमारी बुराई भी होती है, क्योंकि अगर हम फितरतन एक अच्छे इंसान हैं और हम दूसरों के अंदर अच्छा देखना चाहते हैं और हम अच्छा देखते हैं, तो हम किसी से भी मिलेंगे हम उसके अंदर फितरतन अच्छाई देखेंगे। तो चलिए वहां तक तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम नेगेटिव परसेप्शन के हैं और अगर हम हर चीज के बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, तो चाहे कोई भी हमारे पास किसी भी जाविये से आए, चाहे कितनी सिंसेरिटी से आए और हमारी अच्छे के लिए भी सोच रहा हो, तो भी हम उसको नेगेटिव लेंगे। So the problem is that we have to be very careful जब हम कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं या जब हम किसी और को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हमको बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हमारी अपनी परसेप्शन उस हवाले से क्या है, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस उस हवाले से क्या है। ये चीज जो है हमारी थिंकिंग को चेंज कर देता है। अगर हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि अच्छा भाई मेरा ओपिनियन इस चीज के बारे में बहुत नेगेटिव है, और फिर उसके बाद कोई मेरे सामने वही इंफॉर्मेशन लेके आता है और मैं अवेयर हूँ कि देखिए जी मेरे अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि मैं इस चीज के बारे में गलत सोचती हूँ, तो मैं उस चीज को टैकल कर सकती हूँ, अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। आई एम नॉट ब्लाइंड टूवर्ड्स माई फैलेसी, मेरी अपनी जो कमी है, जो मेरी अपनी गलती है, खराबी है, मैं उस चीज की तरफ ब्लाइंड नहीं हो जाऊंगी। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग आई हैव कम टू लर्न। और यहाँ पे भी मैं यही चीज सीख रही हूँ कि हम बहुत सारी चीजें अपने कल्चर से, अपनी इन्वायरमेंट से, अपने घर से, अपने स्टूडेंट्स से, अपने क्लास फेलोज से, अपने दोस्तों से सीख लेते हैं, जो हमारा माइंड फ्रेम चेंज कर देते हैं। कभी अच्छे के लिए करते हैं और कभी बुरे के लिए करते हैं। इन एनी केस अच्छा या बुरा हमारा जो परसेप्शन होता है वो उस पर बन जाता है, और हम किसी का भी एडवाइस, किसी का भी ओपिनियन, किसी का भी अप्रोच उसी लिहाज से लेना शुरू कर देते हैं। सो इट इज नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो मैं तो आपसे थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर रही हूँ इस बारे में, लेकिन जैसे खवातीन अपने हस्बैंड से शिकायत करती हैं, या आपने जिस तरह कहा ना ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो चाहे आपने कितनी अच्छी बात बोली, तो कम्युनिकेशन ना एक ऐसी चीज है कि किसी चीज को चीनी भी बना सकते हो और किसी चीज को कड़वा नींबू की तरह भी रख सकते हैं। आप अच्छी से अच्छी बात कड़वे लहजे से बोलेंगे ना तो वो अच्छी बात जाया हो जाएगी, लेकिन आप बुरी से बुरी खबर भी किसी को चीनी में मिला के अच्छे से देंगे तो वो पैलेटेबल भी हो जाएगी, ले भी लेगा इंसान। दूसरा, वो आपसे उसकी रिश्तेदारी, आपसे उसका रिलेशनशिप खराब नहीं होगा। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो मेरी नजर में, जो मैंने इतने अरसे में एक चीज समझी है, और मैं अपने आप को बहुत कॉन्शियसली रिमाइंड करती हूँ इस बारे में। तीसरा
रूल जो मैं शेयर करूंगी वो ये है कि कम्युनिकेशंस इज अ कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि हम जैसे जैसे जिंदगी के डिफरेंट फेजेस में गुजरते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस जमा होते जाते हैं और वो हमारे कम्युनिकेशन को शेप करते हैं। बच्चे का कम्युनिकेशन स्टाइल उसकी दुनिया और उसकी एक्सपीरियंसेस पे बना हुआ होता है, राइट? लेकिन हम उस तरह बात नहीं करते जिस तरह हम पहले बात करते थे जब हम 4 साल के थे। ठीक है, अब हम एक बहुत डिफरेंट लेवल पे बात करें तो हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है ये जिंदगी के साथ इवॉल्व होता रहता है या इवॉल्व होना चाहिए। मेरे पास आए जिन्होंने ये भी मुझसे कहा, उन्होंने वर्कशॉप जब ली बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि देखिए ये कम्युनिकेशंस जो वर्कशॉप्स हैं ये बेकार होती हैं। क्यों बेकार होती हैं साहब? तो इसलिए बेकार होती हैं कि ये कम्युनिकेशन जो होती है ना ये इंटरनल एक स्टाइल होता है, हर इंसान का अपना स्टाइल होता है और जो हमने सीखना था वो हमने सीख लिया। नोबडी कैन इम्प्रूव अपॉन इट। तो देखिए यहाँ पे दो दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि आपने अपने आप को लर्निंग एनवायरनमेंट से ब्लॉक कर दिया। और तालिब इल्म जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन में, किसी भी लर्निंग एनवायरनमेंट में कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहिए कि वो अपना लर्निंग प्रोसेस स्टॉप कर दें। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपने अपने आप को एक दायरे में बंद कर लिया कि भाई दिस इज द वे कम्युनिकेशन वर्क्स, दुनिया बदलती रहेगी, आपका दायरा तंग होता चला जाएगा, नुकसान आपका है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस। आपने उसमें एक्टिवली वर्क करना है कि आप अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। एंड सेकेंडली इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। अगर आप देखेंगे तो आप ये बात समझेंगे कि जैसे अब हम एक नए दौर में आ रहे हैं। इलाही साहब, जी जी। मैं तो काफी पुरानी हूँ तो नहीं नहीं मैंने वो आप ऐसा दौर कुछ भी भी देखा है। नहीं नहीं। मैंने वो दौर भी देखा है कि जब सोशल मीडिया नहीं था, राइट। जब इंटरनेट नहीं था, तो उस दौर में हम जो हमारे पास टूल्स थे, टेलीफोन था, रेडियो था, टीवी राइट था, हम उससे कम्युनिकेशन करते थे। जब राइट इंटरनेट आया तो हमने इवॉल्व किया और हम ईमेल्स पे आ गए। और राइट। अब जब सोशल मीडिया आया है तो आप देख रहे हैं कि हम एक बहुत डिफरेंट तरीके का कम्युनिकेशन करने लग गए हैं। अभी हम जैसे वीडियो के ऊपर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, राइट? सो जैसे ह्यूमन नेचर ये है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसी वजह से टिकटॉक इतना मशहूर हुआ है, ठीक है ना? इसी वजह से फेसबुक इतना मशहूर हुआ। कम्युनिकेशन का टूल, इंसान के पास एक बात करने का टूल है तो वो फिर जैसे ही मिलता है डिफरेंट टूल्स तो उसको यूटिलाइज करता है। अब वो आपका वही रूल आ जाते हैं कि आप जो है क्या परसीव करके उसको क्या आप मुआशरे को दे रहे हो रिटर्न में। तो वो रूल जो है ना समझने, ये तीनों रूल जरूरी है इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सो दिस इज अब अगर हम बड़े बूढ़ों से, हम जैसे बूढ़ों से पूछें तो शायद हम ये सोचें कि नो नो नो, ये जो टिकटॉक है ना ये तो बड़ी बुरी चीज है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से सोचें तो हम ये कहेंगे कि देखिए ये एक और टूल है जो इंसानों को मिला है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एंड इट इज serving some need of communicating. So it is not bad. It is never the tool that is bad. It is the use of the tool that is bad. अच्छा, आप उसको अच्छे से यूज करें या बुरे से। राइट। बिल्कुल। आप अभी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, तो आप इससे इसी प्लेटफॉर्म को खुदा ना खास्ता वीडियो प्लेटफॉर्म को लोग दूसरे बुरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज अबाउट द यूज ऑफ थिंग। सो आई रियली स्टडी दिस। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब कोई नया फिनोमिनन आता है कम्युनिकेशन के हवाले से तो मैं ये स्टडी करने की कोशिश करती हूँ कि हाउ डज इट चेंज द वे वी कम्युनिकेट। जब आप इस तरीके से अपने कम्युनिकेशन को इवॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में आप फेल नहीं होंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि सब के सब टिकटॉक पे चले जाए मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बी अवेयर कि दुनिया किस तरीके से अपना कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड चेंज करिए। कुछ स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं होते, कुछ चीजें हम इवॉल्व करते हैं। सो ये 3 रूल्स तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं और ये समझना जरूरी है। अब इसमें एक चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगी तमाम स्टूडेंट्स के साथ इज दैट वेरी इंटरेस्टिंगली जब हम लोगों को सिखाया जा रहा होता है, बोलना सिखाया जा रहा होता है या कम्युनिकेट करना सिखाया जा रहा होता है, तो हम ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं वर्ड्स के ऊपर
कि हम क्या बोले, अपनी वोकैबुलरी अच्छी करो, स्क्रैबल खेलो सही। और थिसॉरस खोल के बैठो और डिक्शनरी देखो। लेकिन अगर आप इस पूरे रिसर्च के ऊपर देखें तो ये नजर आता है कि वर्ड्स ओनली कॉन्स्टिट्यूट 7% ऑफ योर टोटल कम्युनिकेशन। जो एक्चुअल चीज है वो ये है कि जो मैं कह रही हूँ, खवातीन का जो शिकवा होता है कि किस तरह बोला गया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपसे फायदा उठाते हुए इस कम्युनिकेशन का एक बात करना चाहूँ। हमारे जो ज्यादातर बड़े सगीर भी यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली में देखा जाता है, तो बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि आप लैंग्वेज जो है, जैसे कोई इंग्लिश का, आपको तो पता ही है इंग्लिश का जो है हमारे पास एक क्रेज होता है पेरेंट्स को कि इंग्लिश बच्चा अच्छे तरीके से बात कर सकेगा तो वो मुआशरे में जो है अच्छा जो है इम्पैक्ट छोड़ सकता है कम्युनिकेशन में। तो वो जो है इसके तो ये रिसर्च उससे डिफरेंट है थोड़ी, आप इसको थोड़ा एलिब्रेट करें पेरेंट्स के लिए कि जे। ऐसे देखें, जो आप बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, देखिए आपको ये बात भी समझना चाहिए कि जब अब हम इस दुनिया में आ गए हैं कि जिस दुनिया में एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है राइट। ना। इस वक्त मैं और आप कनाडा और पाकिस्तान 12 घंटे की डिफरेंस पे बैठे हुए, लेकिन हम राइट। कनेक्टेड हो, हम एक दूसरे से वन ऑन वन रियल टाइम बात करें, ठीक है ना। दुनिया अब बहुत बदल गई है फ्रॉम द वर्ल्ड दैट वी यूज टू लिव इन, ठीक है। सो अगर आप कुछ लैंग्वेजेस सीख लेते हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, मैं इसको गलत नहीं समझती। मैं समझती हूँ अंग्रेजी भी सीखना जरूरी है, लेकिन अपनी जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करना भी बहुत जरूरी है। मैं लैंग्वेज दैट फोकस ज्यादातर इस पे करते हैं ना कि बच्चों पे सिखाने के कि हम जो है ना लैंग्वेज उसमें कनेक्ट करवा सकें, सिखा सकते हैं जल्दी जल्दी से। मगर जो ये रिसर्च बता रही है, मेरा सवाल ये जो रिसर्च बता रही है वो तो बॉडी लैंग्वेज पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना फोकस एग्जैक्टली कर रही है। तो एग्जैक्टली। सो हमारे लिए जो ट्रिक है, या इस पे जो स्टूडेंट्स जो बैठे हुए सुन रहे हैं इस बात को, इनको ये बात समझने की जरूरत है कि यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। आप किस लहजे में दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सोसाइटी और कल्चर हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड थिंग, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज देखना बहुत जरूरी है। क्या हम नाक ऊंची करके बात कर रहे हैं, या हम किसी को कंधा दिखा के हम एटीट्यूड शो कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये सामने दिख नहीं रही होती हैं, लेकिन हमारे जहन, हम इंसानों के जहन इतने इवॉल्व हुए हुए हैं कि हम देख के आइडिया लगा लेते हैं कि हमसे कौन पर्सन क्या हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, हमें पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार कर रहा है। सो व्हेन यू गो इनटू प्रोफेशनल लाइफ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी इंसान की देख रहे होते हैं, जब वो इंटरव्यू प्रोसेस में बुलाते हैं, तो सबसे पहली चीज वो ये देख रहे होते हैं कि सही। ये पर्सन हमें बॉडी लैंग्वेज क्या दिखा रहा है। ठीक, ये और बहुत अहम पॉइंट होता है। हम जो है खुद इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट इदारे में, तो हमें यही होता है कि बंदे का परसेप्शन, प्रेजेंटेशन क्या दे रहा है, वो प्रेजेंटेशन थ्रू ऑल ओवर बॉडी। राइट। हाँ, झुक के बैठेगा तो ये इंप्रेशन आएगा कि ये पर्सन जो है ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन बहुत चौड़ा होके बैठेगा तो ये लगेगा कि ये इसके अंदर बहुत एरोगेंस है। तो हमें बहुत सारी चीजें अपनी जहन में रखनी पड़ती है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, और अपनी बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्टूडेंट्स शुड रीड अबाउट। अब जैसे एक मैं तस्वीर आपके साथ दिखा शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर ही कि डॉक्टर का बॉडी लैंग्वेज किस किस्म का है, उससे आइडिया हो रहा है कि वो मरीज में इंटरेस्टेड नहीं है, और मरीज के एक्सप्रेशन से ये नजर आ रहा है कि मरीज ना खुश है, कि सही। उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। सो हमारा पोस्चर और एटीट्यूड जो है किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, ये हमें हमारी सक्सेस और फेलियर का बाइस बन सकता है, ठीक है ना। सही। सो व्हेन वी टॉक टू पीपल, एन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम सिर्फ कान से सुने नहीं और दूसरे कान से निकाल नहीं दें, बल्कि दिमाग से उसको प्रोसेस करें, अपनी आंखों से उस पर्सन के एक्सप्रेशंस को रीड करें, हम अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से लोग बात करें। फिर उसके बाद हम ये देखें कि हम खुले दिल के साथ सोचने की कोशिश करें कि वो पर्सन हमसे क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ नीड दैट अ पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द अदर। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अब मैं जो इलाही साहब, इसके बाद जो मैं जल्दी जल्दी थोड़ी सी टिप्स शेयर करूंगी स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपनी लाइफ और करियर में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं कम्युनिकेशन के हवाले से, या कम्युनिकेशन कैसे उन्हें सक्सेसफुल बना सकती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट कोई बात जो मैं शेयर कर रही हूँ ये है कि आप अपने कम्युनिकेशन मेथड को कैसे इम्प्रूव कर सकें, राइट। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू कैन यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करें, ये अपने कहते हैं ना कि अपनी गिरा में बांध लें
कि वी विल ऑलवेज नीड पीपल इन आवर लाइव्स, ठीक है। कोई भी इंसान किसी माशरे में सक्सेसफुल नहीं हो सकता विदाउट द हेल्प ऑफ द पीपल अराउंड। राइट। कोई इंसान सेल्फ मेड नहीं होता। और चीज ये है कि देखिए, हम पहले दिन से अपनी माँ की गोद में होते हैं। माँ ने अगर हमें गोद में नहीं उठाया तो आज हम इतनी देर नहीं राइट, इस हाल में नहीं पॉइंट पहुंचे उठाया होते। आपने, जबरदस्त पॉइंट। बिल्कुल। तो ये जो चीज होती है कि वी विल ऑलवेज नीड पीपल अराउंड अस। एंड सेकेंडली, यही चीज जो है हमको जहन में रखने की जरूरत है कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने का राज भी जो है वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में। आप आइसोलेटेड होके कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप कामयाब हो भी गए तो आप आइसोलेटेड ही रहेंगे। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट, नहीं आपकी लाइफ इनकम्प्लीट रहेगी। सो दैट इज द फर्स्ट टिप दैट आई विल से, ऑलवेज कीप लॉयल, सिंसियर, गुड हार्टेड पीपल अराउंड यू। और ये सब स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड थिंग आई विल से is that the tip that I will give is that your success is based on the success of others. आप अपनी आप को सक्सेसफुल दूसरों की एक्सपेंस पे अगर बनाएंगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। और ये इसका ताल्लुक कम्युनिकेशन से इसलिए है क्योंकि आपकी सिंसियरिटी और इनसिंसियरिटी कम्युनिकेशंस में नजर आ जाती है। और जब वो नजर आ जाती है तो आपको वो बहुत महंगी साबित हो सकती है। सो ऐसा काम नहीं करें कि जिसमें खुदा ना खास्ता कल को आपको बहुत एक्सपेंसिव वो आपको पड़ जाए, राइट। क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। अगेन ये स्टीवन कोवी की बुक्स है, ये तो आप जानते होंगे इलाही साहब की, एक विन विन सिचुएशन बनाए। ठीक। सो ये एक बहुत जरूरी टिप मेरी दूसरी है। थर्ड, मैं स्टूडेंट से कहूंगी कि आपके पास जो भी फॉरम्स अवेलेबल हैं उधर अपनी स्किल्स डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें। आप अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने कहा कि कॉलेज जाओ और सिर्फ अपनी क्लासेस लो और घर वापस आ जाओ। कोई जरूरत नहीं है। क्लब्स में ड्रामा क्लब्स होते हैं, गेम क्लब्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के वर्बल क्लब्स होते हैं। इन क्लब्स में या सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स बनने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी के अंदर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैंने चाहते हुए या ना चाहते हुए मैंने बहुत सारी सोसाइटीज को लीड किया है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है एज अ स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट। लेकिन उस वक्त मुझे शायद थोड़ी सी कोफ भी होती थी क्योंकि ऑफ कोर्स आप पढ़ने के लिए जाते हैं, आपको दूसरी चीजें नहीं करने का दिल चाह रहा होता। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने अगर वो एक्टिविटीज नहीं की होती तो आज मैं इस पॉइंट पे नहीं होती। जो मुझे आज कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल्स पे, वो इसी बेसिस पे है कि मैंने उस वक्त जो प्रैक्टिस करी कॉलेज के फोरम पे, स्कूल के फोरम पे, उससे मैंने जो मिस्टेक्स करी वो मैंने बहुत जल्दी कवर अप कर ली। तो मैंने वो मिस्टेक्स प्रोफेशनल लाइफ में नहीं करी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास फोरम अवेलेबल है आप उसको यूज करें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेके आए। आपने जबरदस्त पॉइंट बताया कि हमारा ये परसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का कि हम जो है ना दूसरे अपने कोर्स के अलावा कोई एक्टिविटीज ना करें। ये तो बहुत जबरदस्त है कि आप जो है अदर एक्टिविटीज करेंगे तो कुछ लर्निंग कंटिन्यू होगी, आपकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप हर चीजों को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपकी किताब जो है ना, किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ किताबों की, मेरे पास ढेर लगा हुआ है। लेकिन किताब आपको जिंदगी में आगे एक हद तक लेके जा सकती है। अगर आपको बात नहीं करने आती तो कोई किताब आपकी कोई भी नॉलेज दिमाग के अंदर रखी हुई है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू लर्न द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। सो दैट्स वन थिंग। चौथी टिप में कि आप आइडेंटिफाई करें अपने आसपास उन लोगों को जो अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं। अब ये आपके ये एक मिसपरसेप्शन है कि द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द टॉप, जो बॉस है या सीईओ है या सीनियर मैनेजर है, वो ही बेस्ट कम्युनिकेटर होगा। ऐसी बात नहीं है। आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई करें जिसके अराउंड या वो जब लोगों को अप्रोच करता है तो लोग फौरन उसका काम कर देते हैं, लोग उसकी फौरन मदद कर देते हैं, लोग उससे फौरन दोस्ती कर लेते हैं। ऐसे किस्म के पर्सन को आप ढूंढें बिकॉज ही और शी नोज कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। Identify somebody who is a very strong communicator. Identify best speakers. अगर आप ऑनलाइन जाएं तो बहुत सारी स्पीचेस हैं जो ऑनलाइन होती हैं, उनको देखें और उनके मैनरिज्म समझने की कोशिश करें। उसने क्यों ये लफ्ज बोला, उसने ये बात क्यों कही, उसने क्या बॉडी लैंग्वेज शो करी उस वक्त मुझे, या उस वक्त उसने ऑडियंस से किस तरह मुखातिब हुआ। इन टिप्स को वो सीखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए अपने मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज an important tip. The fifth
tip is something that we use in communications a lot. Communication develop नहीं किया तो आपका कम्युनिकेशन आप की फरमाइश करनी है जब उनका मूड अच्छा है या उनका मूड खराब है, सही है, या वालिद साहब से आपने कब जाके पॉकेट मनी मांगी है, तो वो भी डिपेंड करता है। ये आपको देखना है कि आपका ऑडियंस कौन है और वो किस सिचुएशन में है और उस लिहाज से किस तरह से उसको अप्रोच करना है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको अपना ऑडियंस समझना बहुत जरूरी है। फाइनल टिप जिसपे मैं कंक्लूड करूंगी और फिर हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं इलाही साहब, वो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं आखिर में इसको रखा है। देखिए इलाही साहब, दुनिया में ना बहुत किताबें लिखी हुई हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और टिप्स की, और मैनेजमेंट में तो हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लोग मास्टर्स भी करते हैं। बहुत सारी टिप्स हैं, ऐसे बैठो, ऐसे देखो, ऐसे बोलो, ऐसे हंसो, इस तरह से बात करो, ये लफ्ज बोलो, ये लफ्ज नहीं बोलो, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। बात ये है कि इससे अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनता। आपकी टिप्स और ट्रिक्स जो होती है ना कि ये इस तरह बोलो, इस तरह उठो, इस तरह बैठो, इससे अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनता। अच्छा कम्युनिकेटर की निशानी ये होती है कि वो जो बात करता है वो सिंसियरिटी के साथ करता है और उसकी पूरी जबान, उसकी पूरी लैंग्वेज, उसकी पूरी बॉडी जो है वो एग्जैक्टली सेम मैसेज डिलीवर करती है। जो जेन्युइन लोग होंगे उनके अंदर अगर कोई फुकदान भी होगा, अगर वो बहुत अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कभी कभी उनकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, कोई भी जबान इंग्लिश उनकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन अगर वो सिंसियरिटी के साथ बोलेगा तो उसकी बात को ज्यादा वजन मिलेगा वर्सेस समबडी हु कैन स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश लेकिन वो सिंसियर नहीं है। तो एक कम्युनिकेटर जो होता है उसको ट्रस्ट वर्दी होना बहुत जरूरी है। उसको उसकी बात के अंदर वजन उस वक्त बनेगा, उसकी बात के अंदर वजन हमारी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से नहीं बनता, उसकी बात के अंदर वजन इस बात से बनता है कि वो खुद बाय कैरेक्टर कितना अच्छा इंसान है और कितना बुरा इंसान है। This is a very important thing. This is what changes. This is what influences people to make their decision of whether they will follow you or they will reject you. And that is, I think, I cannot emphasize enough on this. Because देखा जाए तो हमारा अपना कल्चर, हमारा मजहब, हमारी वैल्यूज भी जो इस चीज को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती हैं। और मेरे ख्याल से जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो कामयाबी का जो एक गुर है वो ये है कि वहां लोग जो दिल में होते हैं वही जबान पे होते हैं। ये चीज मैंने देखी। मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती कि सारे वेस्टर्नर्स इस तरह हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने ये नोटिस किया है कि अनफॉर्चुनेटली कंपेयर टू आवर ओन नेशंस दे आर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर। तो इसलिए उनकी बात में वजन भी है, इसलिए वो कामयाब भी है। हमारी कामयाबी उस वक्त हो जाएगी जब हम अपना दिल और जबान एक कर देंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन टिप है। इसके ऊपर मैं जो मुझे अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने थे वो मैंने कर लिए हैं। इलाही साहब, अब आपको कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली। हाँ, आपने जो टिप्स अभी जो लास्ट कैरियर के हवाले से बात की है वो तो बहुत ही अहम टिप्स हैं स्टूडेंट्स और हमारे यंगस्टर जो हमारे यूथ जो हमें देख रही है उनके हवाले से। हम जो बात कर रहे थे, हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या हम जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रहे होते हैं, जो हम हमारे मोस्टली प्रोफेशनल जो कंपनीज हैं, आप पाकिस्तान में बेहतर जानते हैं कि वो आपने भी अटेंड किए हैं कि वो एक फोकस करते हैं स्पीकिंग के लिए। मोस्टली वो बताने के जो है ना, बताने के बोलने के तरीके बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे सेल करें, मगर वो ये टिप्स जो आपने बताए हैं, ये 3 आखिर में जो कंक्लूजन कैरियर के हवाले से हम बात करेंगे कि वो उसमें जो है टिप्स में हमें जो है ना वो चीज आनी चाहिए जो हमें जेन्युइन चीजें जो है हम आगे लेके चलें, हम स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी और हम प्रोफेशनली भी। हम अगर बात करें तो आप इनको जो है अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे, जैसे आपने लास्ट पॉइंट शेयर किए हैं, तो एज ए यूथ जो है, चाहे वो बच्चियां हों हमारी या बच्चे हों जो कुछ करना चाह रहे हैं जिंदगी में, तो ये जो है कैसे सीखना, कोई एक तरीका है, कोई टिप है जो आप अपने तजुर्बे से बताएं उनको कि ये या कंटिन्यूस लर्निंग है या उनको कैसे उनसे, जैसे आपने एक अभी टिप बताई कि मेंटोर से सीखे, तो वो मेंटोर वो आज के जदीद दौर में जैसे आप कम्युनिकेशन का कौन सा वो टूल यूज करें कि अपने आप को जो है कंटिन्यूस लर्निंग में रखें, या वो अपने जो जैसे हम
अपने आप को जैसे मुंह धोते हैं हम, आपको पता है बॉडी की नीड होती है, खाने की नीड होती है, तो हम अपने बॉडी को जो है वो ग्रो रखते हैं। इसी तरह इन चीजों की भी हमारे लाइफ में ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए जैसे हम कोई इस चीज से इंस्पायरेशन लेते रहें। वो कौन से टूल होने चाहिए, आप उन बच्चियों को ये बताएं कि ये टूल कैसे हम अपनी लाइफ में इम्पैक्टेबल और कंफर्टेबल रखें कि हम ग्रो करते रहें। हम कुछ लोग हमारे, हाँ आपको पता है ज्यादातर यही होता है कि वो कुछ दिन तो प्रैक्टिस करते हैं, बाद में वो इन चीजों को भूल जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर स्टूडेंट्स, सो उनको अपना जो एक माइंडसेट है, लर्निंग माइंडसेट अपना कंटिन्यूअस रखना है। अब लर्निंग माइंडसेट से मुराद ये नहीं है कि वो कोई एक्सपेंसिव जाके वर्कशॉप्स अटेंड करें, कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी कोई इस पे एक्सपेंसिव वर्कशॉप्स अटेंड नहीं करी। जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन से मिल गई, जो मुझे एनवायरनमेंट से मिल गई, मेरी लक अगर अच्छी हो गई, मैंने लोगों को ऑब्जर्व कर लिया तो कर लिया, लेकिन मैंने कोई जाके एक्सपेंसिव लाखों रुपए की वर्कशॉप्स नहीं करी। द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपना माइंडसेट ये रखिए कि मुझे जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं लोगों को ऑब्जर्व करूंगा या ऑब्जर्व करूंगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और आपको बहुत कुछ लिसनिंग एंड स्पीकिंग के हवाले से सिखा देती है। दूसरा, आप ये देखिए, एक जो मैं टेक्निक जैसे करती थी, जो स्टूडेंट्स भी शायद बेनिफिट करें, कि जब भी मैं कोई प्रेजेंटेशंस करती थी मैं उनकी हमेशा रिकॉर्डिंग बनाती थी, चाहे मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाऊं। उससे मैंने ये सीखा कि अच्छा मैं कौन से अल्फाज सही बोलती हूँ, कौन से अल्फाज गलत बोलती हूँ, कौन सी चीज मैंने किस तरीके से बोल दी जो शायद लोगों को नहीं पसंद आए, राइट। कौन सी, जैसे हम लोग बात करते हुए आवाज निकालते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, कंफ्यूज होते हैं या घबराते हैं, तो उस वक्त तो इन चीजों को किस तरह एलिमिनेट करूं अपनी लैंग्वेज में से। सो कुछ तो टेक्निक ये होती है कि आप अपने आप को बोल के अपने आप को सुने और ऑब्जर्व करें कि आपका क्या स्पीकिंग पैटर्न है। डू यू स्पीक टू लाउडली, डू यू स्पीक वेरी सॉफ्टली कि लोगों को आवाज ही नहीं आती, समझ ही नहीं आता कि क्या बोला है, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हैं हम, क्या हम इतना चीख के बोलते हैं कि दूसरे के लिए सुनना नागवार हो जाता है, या हम बहुत तेज बोलते हैं या आहिस्ता बोलते हैं। सो ये चीजें तो आप अपने ऊपर ही लर्न करते हुए सीख लेंगे और इसी तरह अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हुए सीख लेंगे। दैट्स वन थिंग। सेकंड, बुक्स डेफिनेटली आर अ जेन्युइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन की बुक्स भी हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन की वेबसाइट्स भी हैं, तो उसके ऊपर जाके आप हफ्ते में एक दफा एक आर्टिकल पढ़ लीजिए। कोई मेरे ख्याल से इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इवन अगर आप फेसबुक के ऊपर, मैं एक शायद एडवाइस ये दूंगी कि देखिए, फेसबुक यूज करना है, सोशल मीडिया यूज करना है, डेफिनेटली करें, लेकिन डू इट टू एन एडवांटेज। इंस्टेड ऑफ सीइंग कि अच्छा फला मेरी फ्रेंड ने कौन सा जोड़ा पहना हुआ है या फला ने कौन सी गाड़ी खरीद ली है, इन चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय आप देखेंगे, जिस तरह आपका एक बहुत अच्छा चैनल बना हुआ है, इस तरह बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें बहुत मुफीद टिप्स हैं, इंफॉर्मेशन है। आप अपनी सब्सक्राइबर जो लिस्ट होती है, जो आपकी फीड चल रही होती है, उसके अंदर आप उस फीड के अंदर डाल दें। अगर मैंने गलती से, अब मैं तो बहुत अरसे से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अगर मैंने फेसबुक खोला भी तो मेरे सामने जो वीडियो आती है, वो वीडियो कोई ना कोई स्पीच, कोई ना कोई हैपनिंग, कुछ ना कुछ की आती है जो चीज मुझे मेंटली ग्रो करेगी। राइट। सो अपने टाइम के बारे में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना चाहिए। राइट। और पर्टिकुलर से मुराद ये कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, मैं अपनी माँ के पास नहीं बैठ रहा या अपनी माँ के बाप के पास नहीं बैठ रहा, तो मैं जो चीज मोबाइल पे कर रहा हूँ वो मुझे किसी तरह से इम्प्रूव करे। सो ये तो ऑफ कोर्स दिस अप्लाइज टू कम्युनिकेशन, दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग। सो ये एक तरीका हो सकता है। थर्ड, जिस तरह मैंने कहा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे स्पीचेस होती हैं, लोग स्पीचेस देते हैं, आप उनको सुनिए। हफ्ते में एक दफा एक आधे घंटे की आप सुन लीजिए, इवन दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज। दैट इज वन थिंग। इसी तरह आप अपॉर्चुनिटी ढूंढें जहाँ पे आप बोल सकें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है क्लास में, जैसे टीचर ने अनाउंस किया कि भाई आपको, मुझे 4 स्टूडेंट्स चाहिए जो प्रेजेंटेशन दें, तो बजाय इसके कि इधर उधर देखें, जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं कि इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं कि हम तो कमरे में ही नहीं है, इस तरह की बात ना करें, बल्कि टेक अप दैट चैलेंज, speak in front of people, and it will develop the confidence. So I think ये चीजें उनको बहुत अच्छा हेल्प कर सकती हैं। सही, जबरदस्त डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और प्लस हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और इतने
अहम और फ़ायदेमंद हमें हमारे साथ चीज़ें शेयर की, और हमारे जो है इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जो है इन फ्यूचर में अपने लाइफ में उन्हें जोड़ेंगे और रखेंगे और सीखेंगे, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हम जो है अभी आपसे बहुत कुछ सीखे हैं, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहें बहुत शुक्रिया। हमारे यूथ को साथ, तो प्लीज़। मैं मैसेज ये दूंगी कि देखिए अपनी आइडेंटिटी नहीं कहीं पे भी आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, एंड दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल बी सिंसियर टू योर ओन सेल्फ। आप अच्छे कम्युनिकेटर, आप अच्छे स्पेशलिस्ट, आप अच्छे प्रोफेशनल, आप जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकते जब तक आपका दिल और दिमाग और आपकी रूह जो है वो एक कनेक्टेड वन पॉइंट पे हो। तो जिंदगी में आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी और अच्छी और बुरी आएंगी जो आपको मूव करेंगी गलत डायरेक्शंस में। और अनफॉर्चुनेटली अब ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म्स दैट आर अवेलेबल। आपने अपने आप से सिंसियर होके यू हैव टू मेक श्योर कि आप अ, वो अपनी आइडेंटिटी इस प्रोसेस में, दूसरों को खुश करने के प्रोसेस में, दूसरों की कहते हैं ना जय हो करने में, ऐसे अपने आप को ना खो दें। आई थिंक दैट वुड टू सक्सेस इन द फ्यूचर फॉर देम, फॉर द स्टूडेंट्स। ज़बरदस्त डॉक्टर साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, प्लस आपने हमें इतने सारे सीखने को लिया, और हम आप नाजरीन को बताते चलें जो लास्ट में पॉइंट बताया कि आप अपनी जो है ओरिजिनलिटी, अपनी जेन्युइन, अपनी जो है किसी चीज़ों में खोना ना चाहिए, और आप सीखते रहें और सीखने का मरला कभी भी स्टॉप ना करें। उस सीखने के मरहले के लिए आपको जो है अपने आप को जो है अवेयर रखना होगा कि हम जो है इस टारगेट में जो हम दुनिया में आए हैं और जो हम दुनिया में करने जा रहे हैं, जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने आप के लिए, अपने जो है कंट्री के लिए सर्व करने जा रहे हैं, जो हम ह्यूमन बीइंग है, जो हम स्पेशल, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाहियतें दी हैं, जो फैकल्टीज हमें दी हैं, क्या हम उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो उनको जो है हमें अपने आप को अवेयर रखना है और सीखते रहना है। सीखने का मरला अपने आप से ही शुरू होता है। तो आप हम दोस्तों को बताते चलें कि लर्निंग माइंड वेब सीरीज में हम सिंध हेल्प के जितनी भी टीम है उनकी यही कोशिश है कि बेस्ट दुनिया से एक्सपर्ट बुलाएं, उनको हम मधु करें अपने चैनल पे, और आपसे जो है बेस्ट स्किल्स सिखाएं, जैसे आप जो है सीख के अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। तो इन फ्यूचर में हमारा यही होगा कि आप हम किसी और मेहमान के साथ, आपके साथ हम शेयर करेंगे उनकी लर्निंग, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो है एक्सपर्टीज। तो आप जो है हमारे सिंध हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे सिंध हेल्प का यही मैसेज है, कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और गेस्ट से मिलेंगे।